children, today I bring new video on new topic pronoun. This video is very important for you. Yours upcoming exam like Sainik School, NVS, RMS, any competitive exam. बच्चों आज हम प्रोनाउन के विषय में पढ़ेंगे. What is a pronoun? Pronoun क्या होता है? Pronoun is a word that use replace noun. प्रोनाउन वह वर्ड है जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होता है. जैसे कि राम एंड श्याम. राम श्याम एनी पर्सन नेम यू कॉल्ड राम एंड श्याम नाउन, बट राम एंड श्याम की जगह आप ही एंड सी का प्रयोग कर रहे हैं. राम की जगह ही और जैसे सीता एंड गीता की जगह आप सी का प्रयोग कर रहे हैं तो ही एंड सी को हम प्रोनाउन कहेंगे. चलो तो अब हम आगे प्रोनाउन के विषय में डीपली पढ़ते हैं. प्रोनाउन a word that replace a noun and indicate a person, animal or thing is called noun. एक वर्ड जो एक पर्सन, एनिमल और थिंग को, चीजों को इंडिकेट कर रहा है, उनकी ओर इशारा कर रहा है और कि ये पर्सन, एनिमल और थिंग नाउन है और नाउन के स्थान पर एनी वर्ड यूज हो रहा है, उसको क्या कहेंगे हम? प्रोनाउन. जैसे कि लाइक राम श्याम, सोहनलाल मोहनलाल, गीता एंड सीता. इनकी जगह हम ही सी का प्रयोग कर रहे हैं. और अनदर एग्जाम्पल है जैसे ही, इट, दैट एंड समबडी एटसेट्रा. एग्जाम्पल के लिए आगे पढ़ते हैं हम. कुसुम इज ए गुड गर्ल. कुसुम एक अच्छी लड़की है. कुसुम क्या है? नाउन वर्ड है, परंतु कुसुम की जगह सी का इस्तेमाल है. सी रिस्पेक्ट एवरीबडी. कि कुसुम नाउन है, कुसुम की जगह हम सी का यूज कर रहे हैं तो सी क्या है? प्रोनाउन कहेंगे. कुसुम को नाउन कहेंगे और सी को हम प्रोनाउन कहेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल है रवि बोट सम कॉपीज एंड केप्ट देम इन दिस बैग. रवि वर्ड क्या है? नाउन है और यहाँ कॉपीज प्लूरल है और प्लूरल का देम. तो देम वर्ड क्या है? कॉपीज तो नाउन है यहाँ पर और बट देम है प्रोनाउन. जैसे कि सी है और देम है, इन दोनों एग्जाम्पल में प्रोनाउन है. अब आगे प्रोनाउन के प्रकार पढ़ते हैं. हाउ मेनी काइंड ऑफ प्रोनाउन? प्रोनाउन 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन के 8 प्रकार होते हैं. जैसे कि फर्स्ट प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन. सेकंड है इंडिफिनिट प्रोनाउन. थर्ड है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और फिफ्थ है पजेसिव प्रोनाउन और सिक्स्थ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और सेवंथ है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और एट है रिलेटिव प्रोनाउन. तो फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे हम. पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन pronoun that indicate specific person or things known to speaker. जो स्पीकर वक्ता है, पर्सन और थिंग चीज के बारे में स्पेशल उसी को इंडिकेट कर रहा है तो उसी को हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे. स्पीकर है, किसी पर्सन और थिंग स्पेशल रूप से उसी की ओर इंडिकेट कर रहा है, उसको क्या कहेंगे हम? पर्सनल प्रोनाउन.
फर्स्ट एग्जाम्पल है अजय सा मी। बच्चों सबसे पहले यू मस्ट लर्न प्रोनाउन टेबल। बच्चों सबसे पहले आपको प्रोनाउन की टेबल याद करनी होगी, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू और थर्ड पर्सन होता है ही, सी और इट। इसमें फर्स्ट प्रोनाउन का प्रकार है, जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन में जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में जितने भी आ रहे हैं, जैसे कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, और इनका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? मी होता है। यू का यू होता है। ही का हिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। सी का हर होता है। इट का इट, वी का अस, यू का यू और दे का देम। सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जब आपको सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में दिखाई देते हैं तो समझ जाना बच्चों वहां पर पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए पढ़ते हैं, अजय सामी, अजय मुझे देखो। तो अजय ओनली, ये आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। मी होता है आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो मैंने क्या बताया है कि फर्स्ट सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कोई भी वर्ड हो तो उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। तो मी यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है। सेकंड है दे वर वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल। तो दे है यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। दे यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो दे को हम क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। इसमें इंक्लूड होता है, इट इंक्लूड्स ही, हिम, हिम, सी। ही का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? हिम होता है। और शी का हर होता है। और आई का मी। और यू का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यू होता है। और वी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अस। दे का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देम होता है। इसी प्रकार सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जितने भी हैं उनको हम पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट प्रोनाउन आता है इंडेफिनेट प्रोनाउन। कि इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है? इंडेफिनेट वर्ड से ही स्पष्ट हो रहा है कि कोई व्यक्ति है या एनी पर्सन, थिंग्स, वो क्या हो? एग्जैक्ट नंबर में न हो। कि पर्सन और थिंग्स है वो एग्जैक्ट नंबर का हमें पता न हो, उसको हम इंडेफिनेट प्रोनाउन कहेंगे। प्रोनाउन that indicate person, animal and or things but does not show exact number are called in indefinite pronoun। पर्सन और एनिमल और थिंग्स एग्जैक्ट नंबर को न बताए तो उसको क्या कहेंगे? हम इनडेफिनेट प्रोनाउन कहेंगे। इसमें एग्जाम्पल के लिए पढ़ते हैं, ही रोट समथिंग इन हिज कॉपी। वह अपनी कॉपी में कुछ लिखता है। समथिंग वर्ड बता रहे कि कुछ लिखता है, बट हमें ये नहीं पता, वो एग्जैक्ट ये नहीं पता कि कॉपी में वो क्या लिख रहा है। तो समथिंग वर्ड क्या है? यहाँ पर इनडेफिनेट प्रोनाउन है। निश्चित रूप से अस्पष्ट है, हमें पता नहीं है। सेकंड आता है ऑल आर कमिंग टू माई होम। सभी हमारे घर पर आए। तो ऑल का अर्थ होता है सभी। अब ये नहीं पता कितना है, तो इसमें ऑल को भी हम क्या कहेंगे? इंडेफिनेट प्रोनाउन कहेंगे। जब हमें किसी पर्सन, एनिमल, थिंग्स का एग्जैक्ट नंबर का नहीं पता कि है वो कितने आदमी हैं, कितने एनिमल है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, इसका कुछ नहीं पता रहता है, तो उसको हम इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। इट इंक्लूड्स, जैसे ऑल वर्ड, ऑल आता है, सम, एवरीबडी, एनीथिंग एंड मच, फ्यू, लिटिल। ये वर्ड आप
जिस भी सेंटेंस में देखो समझ जाना आप इंडेफिनेट प्रोनाउन है। अब नेक्स्ट प्रोनाउन पढ़ते हैं, आगे है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि जो किसी चीज को डायरेक्टली एड्रेस करे, डायरेक्टली उसके बारे में बताए। डिमोन्स्ट्रेटिव में 4 वर्ड होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। दिस, दैट, दीज और दोज, ये 4 वर्ड आपको अगर सेंटेंस में दिखाई देते हैं तो आप इजीली पहचान सकते हो कि इसमें डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। चलो तो आगे पढ़ते हैं। अब डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन दैट आर डायरेक्टली एड्रेस्ड है, ऐसा प्रोनाउन जो डायरेक्टली एड्रेस्ड करे आर कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यू शुड रीड दिस, यू शुड रीड दिस, तुम्हें यह पढ़नी चाहिए। तो दिस वर्ड आ गया, तो दिस क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। सेकंड आता है दोज। दोज वर नॉट माई शूज, ये वो मेरे जूते नहीं है। तो दोज क्या है यहाँ पर? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें ओनली 4 वर्ड इंक्लूड होते हैं, जैसे कि दिस, दैट, दीज और दोज। आप डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को तो बहुत इजीली पहचान सकते हैं, जहां पर भी 4 वर्ड का, इन 4 वर्ड दिस, दैट, दीज, दोज का इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो बच्चों अब नेक्स्ट प्रोनाउन पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का अर्थ से पता हो रहा है कि बांटना। प्रोनाउन दैट इंडिकेट वन पर्सन और थिंग अमंग मैनी, कि मैनी मीन्स मैनी, बहुत सारी चीजों में या पर्सन में क्या करे? वन पर्सन बताए, वन पर्सन को इंडिकेट करे, बहुतों में से वन को इंडिकेट करे। पर्सन में बहुत, मैनी पर्सन में वन को इंडिकेट करे, या मैनी थिंग्स में वन को इंडिकेट करे, तो उसको क्या कहेंगे? हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। चलो तो बच्चों इसकी एग्जांपल देख लेते हैं अब। नो वांटेड टू हेल्प हिम, नो नो वन वांटेड टू हेल्प हिम, कि कोई भी उसकी सहायता नहीं करना चाहता। तो नो वन यहाँ पर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। सेकंड आता है यू विल हैव टू रीड ईच ऑफ द बुक, तुम्हें प्रत्येक बुक को पढ़ना चाहिए। तो ये ईच वर्ड और नन वर्ड है, ये नन और ईच वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें इंक्लूड होता है ईच, एवरी और आइदर और नाइदर और नन वर्ड। ए ईच हो, एवरी, आइदर और नाइदर और नन वर्ड को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पहचानेंगे। अगर इन 4-5 वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, तो आप इजीली पहचान सकते हो यहाँ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है सेंटेंस में। नेक्स्ट आता है बच्चों पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? जब एक पर्सन और थिंग्स के द्वारा किसी भी चीज पर अपना पोजेशन, स्वामित्व या अधिकार शो होता है, यानी कि किसी चीज पर किसी का अधिकार शो होता है कि वो चीज उसी की है, तो उसको हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन दैट शो द पोजेशन ऑफ समथिंग बाय ए पर्सन और थिंग्स, एक पर्सन और थिंग्स के द्वारा किसी पर पोजेशन मीन्स स्वामित्व या अधिकार जताया जा रहा है, अधिकार दिखाया जा रहा है, तो उसको हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। योर्स इज गुड हाइट, तुम्हारी अच्छी हाइट है। तो योर्स वर्ड क्या है? यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन है। सेकंड आता है हिज फादर ओल्डर देन माइन, तो उसके पिता मेरे पिता से ओल्डर है, तो उसी के लिए बोला जा रहा है। और इसमें इंक्लूड होता है माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, हिज और हर।
जैसे कि इस टेबल से भी आप याद कर सकते हैं। फर्स्ट, सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई। आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन। आई, मी, माई और माइन। आई का पजेसिव प्रोनाउन माइन होता है। यू का योर्स, ही का हीज, सी का हर्स, इट का इट्स होता है, वी का अवर्स, यू का यूअर्स। इस प्रकार से दे का देयर्स पजेसिव प्रोनाउन होता है। तो जिसमें आई का मान याद रखें, और बाकी में जिनके पीछे एस एस जुड़ रहा है उसको आप पजेसिव प्रोनाउन पहचानने की, जिसमें भी एस आ रहा है समझ जाना वो पजेसिव प्रोनाउन है। आगे बच्चों आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जिसमें इस टेबल में बताया गया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है उनके पीछे सेल्फ जुड़ा हुआ है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के पीछे सेल्फ लगा हुआ है, जैसे कि सॉरी नहीं, पजेसिव एडजेक्टिव के पीछे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐड हो रहा है। जैसे कि पजेसिव एडजेक्टिव माई है तो माई सेल्फ हो गया, योर सेल्फ और हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ और यूर सेल्फ एंड देम सेल्फ। इस प्रकार से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं अब। प्रोनाउन दैट शो दैट सब्जेक्ट आल्सो रिसीव द एक्शन ऑफ वर्ब। ऐसा प्रोनाउन जो एक्शन वर्ब को रिसीव मीन्स प्राप्त कर रहा है। एक्शन वर्ब को क्या कर रहा है? वो रिसीव कर रहा है। सब्जेक्ट है वो रिसीव कर रहा है, प्राप्त कर रहा है एक्शन वर्ब को, उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे कि आपको हमने टेबल के अकॉर्डिंग बता दिया कि जिसमें भी शेल्फ लगता है उसको क्या कहेंगे? उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। आई हीट माई सेल्फ, मैंने खुद को मारा, यानी कि आदमी खुद के लिए ही बोल रहा है। तो यहाँ पर माई सेल्फ में सेल्फ जुड़ रहा है। रवि सा हिमसेल्फ, तो रवि क्या ही है, और ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हुआ? हिम हुआ, और ही का हो गया हिम सेल्फ है। इसमें इंक्लूड होते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, our self, themself, and himself and herself. सॉरी बच्चों, आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बहुत इजीली तरीके से पहचान सकते हो। जिस भी वर्ड में, सेंटेंस में जिस वर्ड के साथ सेल्फ लग रहा है तो समझ जाना वहीं पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट आता है बच्चों इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को भी बच्चों पहचानना बहुत ही इजी है कि सेंटेंस में आगे WH फैमिली का वर्ड हो और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन वाचक साइन हो तो उसको आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन अबाउट ए पर्सन और थिंग। एक पर्सन और थिंग्स के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं उसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे कि हु विल हेल्प यू, तो यहाँ पर WH फैमिली का वर्ड आ गया और पीछे बच्चों देखो क्वेश्चन वाचक साइन आ गया। इससे तो सेंटेंस को आप इजीली पहचान सकते हो कि ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। और सेकंड आता है व्हाट डज ही नीड, और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन वाचक साइन है, तो इसको भी आप पहचान सकते हो। इट इंक्लूड्स व्हाट, हु, विच, whom, ये सारे WH फैमिली के वर्ड आते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का वर्ड से ही पता चल रहा है कि संबंध बनाना, कि दो सेंटेंस के बीच में कोई ऐसा वर्ड आ रहा है जो उसको जोड़ रहा है। दो सेंटेंस को बीच में कोई वर्ड जोड़ रहा है उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन दैट join two clause and work either as subject
और ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। जो दो क्लोज और उसके कार्य को जोड़ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। इजी सी पहचान बताते हैं कि बस इसमें दो सेंटेंस हो और जो किसी WH वो और विच दैट और whom से जुड़ रहे हो। टू सेंटेंस who which that and whom से जुड़ रहे हो तो उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई मेट राहुल who was waiting for me। मैं राहुल से मिला था जो कि वो मेरा इंतजार कर रहा था। तो ये फर्स्ट सेंटेंस सेकंड को जोड़ रहा है who वर्ड। यू शुड शेयर द कार, तुमने वो कार बेच दी। विच यू बोट लास्ट ईयर, जिसको तुमने लास्ट ईयर खरीदा था। तो इन टू सेंटेंस को एडजॉइन कर रहा है विच वर्ड। इट इंक्लूड्स who, which, that and whom। तो बच्चों आज प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। और एक बार जल्दी से बता देते हैं कि इसके इजीली पहचान कैसे कर सकते हैं आप। पर्सनल प्रोनाउन में जितने भी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव वर्ड होते हैं उनको आप पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। उनको आप इनडेफिनेट प्रोनाउन उसे कहेंगे जो अनिश्चित या स्पष्ट वर्ड आ रहा हो सेंटेंस में। जैसे कि कोई अनिश्चित स्पष्ट वर्ड आ रहा हो, जैसे कि ऑल, सम, एवरीबडी, नोबडी, एनीथिंग, मच, फ्यू, लिटिल, कुछ वर्ड आ रहे हो तो आप समझ जाना ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। सेकंड डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को भी आप इजीली पहचान सकते हो। इसमें 4 वर्ड आएंगे, दिस, दैट, दीज और दोज। आगे आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जैसे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन वर्ड आएंगे। एंड पजेसिव प्रोनाउन में इसकी पहचान क्या होती है, इसमें एस जुड़ेगा पीछे, जैसे आई, मी, माई, माइन हो गया। यू, यूअर, यूअर्स हो गया। और अवर्स, देयर्स, हीज और हर्स जिसमें एस जुड़ रहा हो। और आई का माइन, ये इसको अलग से याद रख लेना। और अब नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी पहचानना बहुत इजी है। इसमें सेल्फ जुड़ेगा जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ आदि। और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में तो बहुत इजी है। WH फैमिली का वर्ड होगा, पीछे क्वेश्चन वाचक साइन होगा। रिलेटिव प्रोनाउन की भी पहचान बहुत आसानी से कर सकते हो आप। 2 वर्ड्स एडजॉइंग होगा, who, which, that, whom वर्ड से। अच्छा तो बच्चों आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल प्रोनाउन चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए एडजेक्टिव लेके आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड चैनल।